हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि इससे पहले का आप लोगों के पास जो वीडियो पहुंचा है, उस वीडियो में आप लोगों ने देखा, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कार्डेटा के बारे में बताया था। आप लोगों का चल रहा है संघ। क्या चल रहा था? संघ, ठीक है। उस संघ के तहत जो आप लोगों का कार्डेटा आ गया था, संघ कौन सा आया था? कार्डेटा। और कार्डेटा के तहत जो मैंने वर्गीकरण किया था, उसमें आप लोगों को जैसे नैंथोस्टोमेटा कौन सा चल रहा था? नैंथोस्टोमेटा को मैंने दो भागों में वर्गीकृत किया था, ठीक है। फिशीज में और किसमें? टेराकोडा में, ठीक है। ये महावर्ग थे। तो आज उसी के तहत जो आपका दूसरा महावर्ग है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महावर्ग है, उस महावर्ग के बारे में बताते हैं, ठीक है। कौन सा है? महावर्ग। कौन सा चल रहा था? कौन सा था? शाबाश, एक ने बताया। और बताइए। अब इसको, जैसा कि मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था और उस चार्ट में मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। इस तरह से इसको चार वर्गों में, कितने वर्गों में? 1 2 3 4, चार वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया था। नंबर पहला आप लोगों का मैंने कौन सा लिखाया था? उभयचर। कौन सा लिखा था? उभयचर, जिसको कहा जाता है एम्फीबिया। क्या कहा जाता है? एम्फीबिया, ठीक है। दूसरा आपका आया था सरीसृप। कौन सा आया था? सरीसृप, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? उभयचर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? सरीसृप हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? पक्षी वर्ग, एवीज, ठीक है। और स्तन, कितने वर्ग हो गए? 1 2 3 4। ये क्या हो गए? टेराकोडा के महावर्ग जो है, उसी में 4 वर्ग कर दिए गए, ठीक है। अब इन वर्गों में सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे कौन सी? उभयचर। कौन सी आ जाएगी? उभयचर, जिसको कि कहा जाता है एम्फीबिया। क्या कहा जाता है? एम्फीबिया, ठीक है। अब इसी के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों को आप लिख सकते हैं। पहले थोड़ी सी इसके डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद आगे लिख सकते हैं। लिखिए, इस वर्ग के सभी प्राणी, इस वर्ग के सभी प्राणी जल तथा स्थल दोनों में पाए जाते हैं। जल तथा स्थल दोनों में पाए जाते हैं। इनकी लगभग 3400 जातियां ज्ञात हैं। हेडिंग डाल दीजिए प्रमुख लक्षण। हेडिंग क्या आएगी? प्रमुख लक्षण। प्रमुख
चलिए देखिए प्रमुख लक्षण में नंबर 1, ये प्रायः असमतापी, ये प्रायः असमतापी होते हैं, असमतापी होते हैं। इनमें शीत रुधिर, ऐसा रुधिर शीत ठंडा, शीत रुधिर पाया जाता है, शीत रुधिर पाया जाता है। नंबर 2, त्वचा श्लेष्मी, त्वचा श्लेष्मी तथा श्वसन में सहायक होती है, श्लेष्मी तथा श्वसन में सहायक होती है। लिख लिया? अब बच्चों जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये बरसात का टाइम चल रहा है, ठीक है। इस बरसात के पीरियड में आप लोगों ने मेढक देखा होगा। मेढक भी जो है अपने यहाँ पर 2 प्रजातियां पाई जाती है, एक होता है टोड जो खुदुक के चलता है, और दूसरा होता है राना ट्रिगुना जो देखा होगा काफी लंबी जंप लगाता है, ठीक है। तो उस मेढक को आप लोगों ने देखा होगा जिस समय वो जंप लगाता है, यदि स्थल पर है और उसको किन्हीं कारणों से भय हो जाता है तो वो क्या करता है, पानी में कूद जाता है, और पानी में जाने के बाद वो उस पीरियड में श्वास जो है अपने नासा छिद्रों से नहीं लेता है। जो उसके नासा छिद्र होते हैं, इस तरह आप लोगों ने देखा होगा ऊपर की तरफ ऐसे करके छिद्र बना हुआ है, ठीक है। उन नासा छिद्रों से सांस ना लेकर वो जितनी देर जल में रहेगा तो जो उसकी त्वचा होती है ये श्लेष्मिक वाली, ठीक है, ऐसे करके जो ये श्लेष्मिक होती है, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों के माध्यम से जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है यानी कि H2O, जो ये ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इस ऑक्सीजन को वो क्या करता है, जल से ग्रहण करता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो वो जब स्थल पर होता है तब वायुमंडल से, और जब जल में पहुंच जाता है तो त्वचा द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने का कार्य करता है, ठीक है। अब अगला नंबर लिखिए, करोटी में 2, करोटी जो ऊपर का हिस्सा होता है खोपड़ी वाला, अपने में जैसे हम लोग कह देते हैं ये हिस्सा जो होता है, ठीक है, हम लोग कह देते हैं कपाल गुहा, उसमें क्या होता है, करोटी। देखो करोटी में 2 ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स होते हैं, कंडाइल्स होते हैं। नंबर 3, हृदय त्रिवेष्णी, त्रिवेष्णी होता है। अगला नंबर, इनकी लाल रुधिर कणिकाओं में, इनकी लाल रुधिर कणिकाओं में
इनकी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक होता है। अगला नंबर, ये प्रायः अंडज होते हैं। ये प्रायः अंडज होते हैं तथा निषेचन जलीय होता है। जलीय होता है। त्रिवेशमी का मतलब मालूम है क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा है त्रिवेशमी, हम लोगों का हृदय जो होता है 4 वेशमों का बना होता है। ठीक है, हम लोगों का हृदय कैसा होता है? 4 वेशमी होता है, यानी कि इस तरह से जो संरचना होती है। ठीक है, ऐसे करके इस तरह की जो एक संरचना होती है, ठीक है, हम लोगों के शरीर में, इसमें क्या होता है? 4 वेशम होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4 कक्ष होते हैं। ये हम लोगों के हृदय की बात है। लेकिन मेढक में क्या होता है? 3 वेशमी, द्विवेशमी। ठीक है, त्रिवेशमी का मतलब होता है कि इनके हृदय में 4 वेशम नहीं होते हैं। जैसे हम लोगों में ऊपर का हिस्सा जो होता है, क्या होता है? अलिंद। क्या होता है? अलिंद। नीचे का क्या होता है? निलय। ठीक है, ऊपर अलिंद, नीचे निलय। ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। रहेगा क्या? निलय ही। ठीक है, ऊपर का अलिंद रहेगा दायां और बायां, नीचे का निलय हो जाएगा दायां और बायां। लेकिन मेढक में क्या कंडीशन होती है? ये कंडीशन एक होती है, ये पार्ट एक होता है। ठीक है, तो 1, 2, 3 वेशमी। तो जितने भी उभयचर वर्ग में आएंगे वो सभी त्रिवेशमी होंगे। ठीक है, अब आगे लिखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे। ठीक है, कॉमा करते चलिए, लिखिए मेढक हो गया, टोड, हाइला। ठीक है, मेढक, टोड, हाइला, सैलामेंडर, कॉमा इक्थियोफिश। इक्थियोफिश आदि। ये तो हो गया आपका कौन सा? उभयचर वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद अगला वर्ग आप लोगों का आ रहा है, कौन सा है? सरीसृप। ठीक है, कौन सा है? सरीसृप। इसको कहा जाता है रेप्टेलिया। क्या कहा जाता है?
रेप्टिलिया है, PILLA, रेप्टिलिया। ठीक है। अब इस वर्ग को मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। जो आज आप लोगों का उभयचर वर्ग मैंने बताया है, इस वर्ग को आप लोगों को क्या करना है, अपनी नोटबुक पर, इस पर अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है। ठीक है। ये आप लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रखना है। थैंक यू बच्चों।